जो बरसाने गए होंगे, बरसाने में पीली पोखर से जो प्रेम सरोवर के लिए रास्ता जाती है, वहां एक चबूतरा है, उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। जो गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। ये मालूम गुलाब सखी कौन था? एक मुस्लिम था। ये सुनना, 2 मिनट चित्त एकाग्र करना। शिशुपाल जी ये मुसलमान था। श्री जी के महल में बरसाने में ये सारंगी बजाते थे। मुस्लिम थे, सारंगी बजाते थे। शाम को जब कीर्तन होता था, आरती होती थी, ये सारंगी बजाते थे वहीं महल में कीर्तन में। बड़े आनंद से सारंगी बजाते। इनकी छोटी सी बेटी थी, इनकी पत्नी खत्म हो गई, बेटी थी छोटी। छोटी बेटी को भी लेकर ये श्री जी के महल चले जाते थे। बच्ची को कहाँ छोड़ के जाऊं? छोटी सी बच्ची को महल में लेकर चले जाते थे। वहीं सारंगी बजाते। सिंह द्वार है ना जो पीछे वाला गेट, वहां सिंह द्वार के पास में बैठ के सारंगी बजाते। छोटी सी बेटी, उसका नाम इन्होंने राधा रख लिया। माँ, ये राधा छोटी तो थी, चंचल बेटी थी, ये नाचती। और ये गुलाब मुस्लिम था, ये सारंगी बजाता। लोग प्रभावित होते, लोग निछवार दक्षिणा देकर चले जाते थे और उससे इसके घर का खर्चा चलता था। और ये कोई वहां भजन करने के लिए सारंगी बजाने नहीं जाता था, ये तो इसलिए जाता था कि इसके बहाने कुछ पैसे मिल जाते हैं, उससे मेरे घर का खर्चा चल जाता है। राजपाल जी, इसकी बेटी बड़ी हुई। जब बेटी बड़ी हुई ना, जवानी में बेटी आई, युवा अवस्था में बेटी आई, गोसाई जी ने कहा, गुलाब नबी बेटी की तू शादी कर दे, निकाह कर दे, बेटी तेरी बड़ी हो गई। गुलाब ने कहा, गोसाई जी आपको तो पता है मेरे पास है क्या? अरे विवाह में तो बहुत धन लगता है, मेरे पास तो धन भी नहीं है। जब ये सुना, गोसाई जी ने कहा, गुलाब तू तैयारी तो कर, कुछ हम सहयोग करेंगे तेरा। बाबा सहयोग किया, इसने अपनी बेटी का विवाह किया। और विवाह के बाद जब बेटी की विदा कर दी तो रोने लगा, बहुत रोया। इतना रोया। नहीं आया, लोगों ने कहा कोई बात नहीं, बेटी की विवाह किया है, विदाई के समय बड़े बड़े साधु जनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन लोग इसको जबरदस्ती लेकर आए, सिंह द्वार पर बिठा दिया। सारंगी बजाओ गुलाब। हाथ में सारंगी ले ली, लेकिन रोने लगा, राधा राधा राधा, ऐसा भाव में रोया, पूरी रात रोया। इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन चला गया, रोता रहा। लोग समझाते हैं, लेकिन रोते रोते चिल्लाता है, राधा राधा। स्वामिनी जी से न रहा गया। रात्रि में महल से निकलकर स्वामिनी जी गुलाब के पास आ गई। बाबा सारंगी नाय बजाएगा तू? गुलाब ने देखा राधा, भाव विभोर हो गया। बाबा सारंगी बजाना, कपते हाथों से सारंगी को उठा लिया और सारंगी को बजाने लगा। तो भाव में सारंगी बजाया और राधा रानी ने भाव से नृत्य किया। उस भाव में गुलाब ऐसा खोया
भोर हुआ, सिंह द्वार के पास ना गुलाब मिला ना सारंगी मिली। लोगों ने समझा गुलाब मर गया। मंदिर के सेवकों ने गुलाब का भंडारा कर दिया, तेरवी कर दी। बहुत दिनों बाद महल की झाड़ी से शाम को रात्रि में शयन आरती करके गोसाई जी जा रहे थे, उस महल की झाड़ी में से वो गुलाब निकला और निकल के कहता है, गोसाई जी एकदम देखा गुलाब, तू तो मर गया था। गुलाब बोला, गोसाई जी मैं मरा नहीं था, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है, मैं उनके साथ था। अभी मैं शयन आरती के बाद उनको सारंगी सुना के आ रहा हूँ। श्री जी ने देखो अभी मुझे प्रसाद में ये पान का बीड़ा दिया, बीड़ा हाथ में देखा। गोसाई जी ने कहा, ये बीड़ा तो मैंने अभी श्री जी को चढ़ाया तेरे पास। बोले, हाँ श्री जी ने ही मुझे प्रसाद में दिया है। रहता कहाँ है गुलाब? तो मैं पीली पोखर के पास में रहता हूं। ध्यान रखना, आज भी वो गुलाब के नाम से चबूतरा है, गुलाब सखी का। ये मुस्लिम था प्यारे, इसने कोई भजन करने के लिए, श्री जी को प्राप्त करने के लिए सारंगी नहीं बजाई थी, केवल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सारंगी बजाई थी। लेकिन फिर भी वो इतनी प्रसन्न हुई कि किसी भी भाव से तूने गाया, पर गाया तो मेरा गुणगान है ना। कौन है तू, हिंदू है कि मुस्लिम है, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता है तू मेरा है प्यारे। ध्यान रखना, मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि कीर्तन करते करते तुम्हारे हृदय में यदि उद्गार आ जाए, तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाए, कीर्तन करते करते तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, तो समझ लेना अब परमात्मा दूर नहीं है तुमसे। तुम्हारे जीवन में भक्ति आई है, इसका यही लक्षण है। रामचरितमानस में जब भगवान राम का वनवास हो गया ना,